हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, चैनल पे मिल जाएगी। उसके अंदर बेटा आपको पूरे सिलेबस को पार्ट वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक के सारे पार्ट दिए हुए हैं। तो उन पार्ट्स के अंदर आप पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से दिए, उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑन आई। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कब होगा? देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी न्यूमेरिकल में x1 लेस देन है x2 से, x1 x2 से छोटा है और उसका अगर हम फंक्शन लेते हैं तो f of x1 भी f of x2 से छोटा है, यानी कि यहां पर जो ग्रेटर देन का साइन था वो x2 की तरफ है और यहां पर भी किसकी तरफ होगा? x2 की तरफ। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि ग्रेटर देन साइन सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे फंक्शंस को फर्स्ट मेथड में हम लोग इंक्रीजिंग कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड है चेक करने का। ठीक है, अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि भैया देखो नहीं ऐसा है, तो हमने कहा भी x1 तो x2 से छोटा है लेकिन फंक्शन ग्रेटर है, तो ऐसे फंक्शंस को बेटा अगर इनके साइन अलग अलग हो जाए, जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, तो उसकी इंक्रीज कम होगी। ठीक है, तो अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब जैसे आप कभी किले पे हैं, जैसे हम ग्वालियर रहते हैं तो ग्वालियर में किले है, किले में बेटा आप गए, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, फिसल पट्टी भी देखी होगी आपने, ठीक है, तो उस समय जो फिगर ये बन रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपके पास पहला पॉइंट था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाता है तो इसे बेटा हम कांस्टेंट कहते हैं, अगर फिक्स है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड बेटा डिफरेंशिएशन से सॉल्व होता है, हम इस मेथड का बहुत यूज करते हैं। f इज इंक्रीजिंग a टू b। अगर बेटा फंक्शन a से b में इंक्रीजिंग है तो उसमें जो f डैश x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर किसी फंक्शन में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, कैसा आता है? पॉजिटिव, तो उसे बेटा हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमने डिफरेंशियल किया और डिफरेंशियल करने पर आने वाला आंसर पॉजिटिव आया, यानी कि ग्रेटर देन 0 आया, तो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जो भी इंटरवल आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर। अगर डिफरेंशियल करने के बाद आने वाला आंसर नेगेटिव आता है, f डैश x लेस देन 0 आता है, यानी कि नेगेटिव आता है, तो बेटा इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर f डैश x 0 आ गया तो इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ये वाला फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ना ही ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपको सबसे पहले ये मेथड्स क्लियर कर लेने हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बेटा यहां तक का जो पॉइंट क्लियर हुआ, तो इसके बाद आपको क्या समझना है, कई बार डिफरेंशियल करने पर f डैश x डिफरेंशियल किया, इसमें x की वैल्यू आ जाती है। क्या जाती है? x की वैल्यू। तो आप क्या करें, f डैश x को 0 के बराबर लिखें और x की वैल्यू कैलकुलेट करें। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसके बाद बेटा आप एक नंबर सिस्टम पे इस नंबर्स को लिख लें। सबसे पहले यहां पर होता है माइनस इनफाइनाइट, यहां पर प्लस इनफाइनाइट, फिर यहां पर आप सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, इसे पॉइंट मार्क कर लें। कर लिया? इसके बाद एक टेबल प्रिपेयर कर लें, एक छोटी सी,
और इस टेबल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पर बना दें इंटरवल। क्या बना दें? इंटरवल। पहला पॉइंट आपका होगा इंटरवल। इसके बाद बेटा आप मार्क करेंगे टेस्टिंग वैल्यू। क्या लिखेंगे? टेस्टिंग वैल्यू। इसके बाद लिखेंगे बेटा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और इसके बाद लिखेंगे बेटा नेचर ऑफ एफ एक्स। क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ एफ एक्स। इस तरीके से आप इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे, और यहां पर आपके पास अगर साइन पॉजिटिव आएगा तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आता है। आप एक बात समझिए, डिफरेंशियल करने पर प्लस का आंसर आता है तो पॉजिटिव को बेटा इंक्रीजिंग कहते हैं। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। पॉजिटिव को इंक्रीजिंग कहते हैं और नेगेटिव को डिक्रीजिंग कहते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस के 3 इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको बताना है, प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले बेटा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें न्यूमेरिकल में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस के 3। मैंने आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो मेथड बताए थे। सबसे पहला मेथड था x1 ग्रेटर देन x2। अगर मुझे कभी इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो मेरी शर्त थी x1 ग्रेटर देन x2, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 होना चाहिए। अब देखिए f ऑफ x1 का मतलब है मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 7x माइनस 3 लिखा है। तो मैं धीरे धीरे स्टेप करता हूं। तो सबसे पहले मैंने दोनों में 7 का मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 7x1 7x2। बेटा इसमें -3 लिखा हुआ था तो मैंने इसमें -3 भी लगा दिया, दोनों तरफ से -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैथ्स कहता है किसी भी वैल्यू को आप दोनों तरफ से प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 7x1 -3, ये बेटा fx का आंसर है 7x - 3, तो f ऑफ x1 का आंसर कितना होगा? f ऑफ x1 का आंसर होगा 7x - के 3। f ऑफ x2 का आंसर 7x2 - के 3। और ये बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है? अगर किसी न्यूमेरिकल में x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 होता है। ये आपके पास फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड बेटा क्या कहता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सुनिए, सेकंड मेथड में मेरे पास fx का आंसर था 7x - के 3। 7x - के 3 ये अपने को गिवन है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डिफरेंशियल करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे कहते हैं d/dx fx। बोला d/dx fx, d/dx 7x - के 3। बेटा सबसे पहले हम लोगों को fx का डिफरेंशियल करना है। किसका डिफरेंशियल करना है? fx का। तो fx का डिफरेंशियल होगा बेटा f डैश x। कितना हो गया? f डैश x। 7x का डिफरेंशियल होता है 7 और 3 का डिफरेंशियल 0। अब जो f डैश x का आंसर आया है ये बेटा सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड। अब ये 7 जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है या x1 ग्रेटर देन x2 है और f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो ऐसे न्यूमेरिकल को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा इसको लिख देंगे इंक्रीजिंग, जो क्वेश्चन में लिखा था इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑन आर फंक्शन हो गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू, बेटा fx इक्वल टू x³ - के 3x² + 4x x बिलोंग्स टू r इंक्रीजिंग ऑन r। देखिए इसमें एक वर्ड है इंक्रीजिंग। मैंने आपको अभी जस्ट प्रोसेस में समझाया था कि भाई इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि किसी न्यूमेरिकल में ये प्रूफ कर देना कि f डैश x का आंसर 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव है। अगर आप ये बता पा रहे हैं कि f डैश x 0 से ग्रेटर है,
एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। लिख दिया बेटा। डी अपॉन डी एक्स, अगली इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x। अब बेटा आप लोगों को सबसे पहले एफ एक्स का डिफरेंशियल करना है। किसका डिफरेंशियल करना है? एफ एक्स का। एफ एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? एफ डैश एक्स। अब बेटा जो भी क्वेश्चन जो x की पावर में होते हैं उसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगता है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। सबसे पहले हम लोगों ने x की पावर 3 का डिफरेंशियल किया, ये हो गया बेटा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया बेटा 6x और 4x का डिफरेंशियल 4। ठीक है। अब एक छोटी सी बात पे आपको ध्यान देना है बेटा, इस वैल्यू को 4 को 3 प्लस 1 लिखना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको भी, इनके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, तो ऐसा होने से 3 कॉमन आ जाएगा। अब इस पूरी जो मैं ब्लू कलर की लाइन कर रहा हूं यहां से यहां तक में आप 3 कॉमन ले लें। क्या ले लें? 3 कॉमन ले लें। तो हम लोगों ने 3 कॉमन ले लिया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1। जिस वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं उस वैल्यू का डिवाइड सारी वैल्यू में चला जाता है। तो 3x स्क्वायर में गया x स्क्वायर बचा, 6x में गया 2x बचा, 3 में गया 1 बचा। बेटा 3 को तो 3 रहने दीजिए, x माइनस 2x प्लस के 1, इसे बेटा हम लोग कहते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या कहते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1। बेटा 3 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। x माइनस 1 का स्क्वायर, ये बेटा जो x स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। और 1 भी पॉजिटिव है। अभी ये आंसर भी पॉजिटिव है, जब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जब सारे पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला नंबर कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव है। और जब भी किसी न्यूमेरिकल में बेटा डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उसे बेटा इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। बेटा एफ एक्स का आंसर कितना है बेटा? कॉस एक्स। कितना है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई। पहले मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की आपको डेफिनेशन बताता हूं। इंक्रीजिंग में बेटा क्या होता है? एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है। आप जब इंक्रीजिंग प्रूफ करने जाएंगे तो क्या प्रूफ करेंगे कि भाई एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर आएगा। डिक्रीजिंग में बेटा क्या प्रूफ करेंगे? डिक्रीजिंग में प्रूफ करते हैं कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में क्या होता है भाई, हम बता ही नहीं, कभी वो पॉजिटिव होता है और कभी वो नेगेटिव होता है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। यहां पर हम प्रूफ करेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, समझ लीजिए, और इसमें प्रूफ करेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0, और इसमें प्रूफ करेंगे भाई ये दोनों केसेस हैं। अब सबसे पहले मुझे न्यूमेरिकल में गिवन है एफ एक्स का आंसर। किसका आंसर दिया है? एफ एक्स का। एफ एक्स का आंसर बेटा दिया हुआ है cos x। एफ एक्स का आंसर कितना दिया है? cos x। इस cos x का मुझे सबसे पहले डिफरेंशियल करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x बेटा d अपॉन dx एफ एक्स आ गया। सबसे पहले मैंने बेटा cos x का डिफरेंशियल किया, cos x का डिफरेंशियल, तो एफ एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा एफ डैश एक्स। कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स, और cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा माइनस के sin x। हो गया। अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ए वाले केस को लेके आ रहे हैं भाई, ए वाला केस।
अब सुनिए, ए वाले में है 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई जो है बेटा, इसीलिए मैंने आपको 11th में शायद आपको कंफ्यूजन हो, 11th आपने ना पढ़ी हो, तो 0 से पाई तक क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट सेकंड होते हैं। 11th में आपने क्वाड्रेंट फिगर पढ़ा है, तो आपके पास बेटा दो क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब साइन पॉजिटिव है और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका है? माइनस का। देखिए एफ डैश एक्स है, इसमें बेटा ये वैल्यू तो है, बाहर क्या लगा है? माइनस, और साइन एक्स कैसा है बेटा? पॉजिटिव। जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस की वैल्यू में होगा तो आंसर बेटा माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाए तो ऐसे न्यूमेरिकल को बेटा हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे न्यूमेरिकल को बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम सेकंड के पास पहुंचे, सेकंड यानी कि बी केस के पास। तो बी केस भाई ये था, इसने कहा भाई मुझसे भी बात करो, हमने कहा ठीक है। इसने कहा भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। तो हमने कहा भाई पाई से लेकर 2 पाई तक है, ओपन इंटरवल में लिखा है। तो पाई कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। मेरे पास दो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर बेटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। अब एफ डैश एक्स के पास पहुंचे, सुनिए एफ डैश एक्स ही लिखा है, बाहर लगा है माइनस का साइन। किसका साइन लगा है? माइनस का। और साइन एक्स कैसा है बेटा? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या आ गया? आंसर आ गया प्लस का। और अगर कोई न्यूमेरिकल का एफ डैश एक्स का आंसर पॉजिटिव आता है तो बेटा इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। अब हम थर्ड केस के पास पहुंचे, सी वाले के पास। तो सी ने हमसे क्या कहा कि भाई 0 से 2 पाई तक है। 0 से 2 पाई यानी कि यहां से लेकर पूरा एक चक्कर। इसमें बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है। इन दोनों में तो साइन पॉजिटिव होता है और इन दोनों में बेटा साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो साइन यहां पर प्लस का आंसर दे रहा है और यहां पर किसका दे रहा है? माइनस का। और हमने बोला था कि अगर कोई न्यूमेरिकल कभी प्लस का आंसर दे और कभी माइनस का आंसर दे तो इसका जवाब होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहां पे जवाब देंगे हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आपका जवाब हो गया नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x, ठीक है। x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इस डोमेन। वो कह रहा है x ग्रेटर देन -1 के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी न्यूमेरिकल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो उसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। सबसे पहले बेटा एफ एक्स का डिफरेंशियल किया, एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। इसका डिफरेंशियल किया तो देखिए सबसे पहले मैंने log x का डिफरेंशियल किया। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, आपको भी याद है log x का डिफरेंशियल 1/x। तो log 1 प्लस x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x। इसमें बेटा ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड। फर्स्ट अपॉन सेकंड का रूल कहता है सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। अब बेटा हम सबको पता है x का डिफरेंशियल 1 होता है। देखो ये आ गया 1/1 प्लस x। ध्यान से सुनना, माइनस के 2 प्लस x, 2x का डिफरेंशियल बेटा कितना हो गया? 2, और 2x तो 2x है और इसका डिफरेंशियल आ गया 1। 2 का 0 और 1 का डिफरेंशियल 1, 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हम इसको लिखेंगे 1/1 प्लस x। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया 4 प्लस के 2x माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। या सुनो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। या सुनो
कोई प्रॉब्लम है? और ये बचा 1/1 प्लस एक्स, तो 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये सुनो, अब बेटा जो अगली प्रोसेस है वो है दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, इसका मैं एल्शियम लेना है। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई आप इस तरफ करें, एल्शियम आपको आता है, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ और इनका आपस में कर लीजिए, डायरेक्ट कैल्शियम की प्रोसेस आपको पता है। तो जैसे ही मैंने इसका एल्शियम लिया तो होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 4 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है। तो आप सबको याद है यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो इसको बेटा मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स। 4 का अंदर किया तो माइनस के 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट गया, 4x से 4x कट गया, तो ये बचा बेटा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो समस्या ये बेटा f डैश x का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बेटा क्या करना होता है, f डैश x आ गया। अब f डैश x का जो आंसर है, इसने कहा कि भाई इंक्रीजिंग प्रूफ करके दिखाइए। क्या? इंक्रीजिंग प्रूफ करके दिखाइए, ये आपके पास शर्त है। ये सुनो, इंक्रीजिंग के लिए बेटा f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, देखो एक्स स्क्वायर इवन पावर है, हमेशा पॉजिटिव होगी। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी इवन पावर है भैया, ये भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो बंदा डिसीजन ले सकता है वो है 1 प्लस एक्स। कौन है? 1 प्लस एक्स। ये सुनो, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई 1 प्लस एक्स, क्या 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या तो इस वैल्यू को पूरी को रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों तो खत्म, ये बचा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 1 को इस तरफ ले गए तो x ग्रेटर देन -1। अब यही न्यूमेरिकल में दिया था x ग्रेटर देन -1। अगर x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा तो आने वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। हम चाहते हैं कि भाई देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स पॉजिटिव नहीं है, तो 1 प्लस एक्स को पॉजिटिव करना है, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 लिया, तो x का आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन -1 के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो और जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि सारे आंसर प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑन आर, तो ये फंक्शन हो जाएगा बेटा आपका इंक्रीजिंग ऑन आर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है बेटा, वो दोनों वैल्यू पे लग सकता है, पहली पर भी और दूसरी पे भी, और हम चाहें तो चेन रूल से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर दोनों पे लग गया। इसके बाद आपने किया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अगली स्टेप में आपने लिखा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx y, d अपॉन dx x स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर। सबसे पहले बेटा y का जो डिफरेंशियल होता है वो बेटा आपका dy अपॉन dx होता है। कितना होता है? dy अपॉन dx। पहली लाइन समझ लीजिए। अब इसमें जो रूल लगने वाला है वो फर्स्ट इंटू सेकंड लगने वाला है। सबने पढ़ा है डिफरेंशियल का फर्स्ट इंटू सेकंड रूल। जब भी किसी न्यूमेरिकल में दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट इंटू सेकंड रूल लगाते हैं। ये क्या कहता है? पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशियल किया, बेटा दूसरे को छोड़ा, पहले का डिफरेंशियल किया। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशियल किया, दूसरे को छोड़ा, पहले का डिफरेंशियल किया। बेटा एक्स स्क्वायर को छोड़ा, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन किया, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया। तो प्रॉब्लम है,
अब एक्स स्क्वायर तो बेटा आपका एक्स स्क्वायर रहने वाला है। सबसे पहले इसमें डिफरेंशियल पावर का करेंगे। किसका करेंगे? पावर का। तो पावर का किया तो 2x माइनस 2 और ये आ गया 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका आ गया 2x। अब इसमें से जो जो वैल्यू आपके पास कॉमन आ सकती है ले लीजिए। जैसे कि इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास x है और इन दोनों के पास 2 है, तो दोनों में से सबसे पहले 2x कॉमन आ सकता है, ले लिया। और क्या कॉमन आ सकता है? x माइनस 2 कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया। अब जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x, ठीक है, और यहाँ पर बचा बेटा x माइनस 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, x माइनस 2, 2x माइनस 2। दोनों न्यूमेरिकल में से 2 को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप 2 को कॉमन लेंगे तो 2x, x माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस के 1, तो बेटा dy dx आ गया 4x, x माइनस 1, x माइनस 2। ये बेटा आप सभी लोगों का dy dx का आंसर आ चुका है। किसका आंसर आ चुका है बेटा? dy dx का आंसर आ चुका है। और इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सुनिए, इसके पास x आ गया है और जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में x आ जाए तो फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा चेंजअप करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो dy dx या f' होता है इसे 0 के बराबर लिखते हैं और x का आंसर निकालते हैं। तो 4x, x माइनस के 1, x माइनस के 2 बराबर 0। x का एक आंसर 0 आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया। ठीक है, 0, 1, 2 को बेटा नंबर सिस्टम पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ होता है प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर वैल्यू है 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब आपको वैल्यू को नोट डाउन करना है। सबसे पहली वैल्यू है बेटा इंटरवल। क्या है? इंटरवल है सबसे पहले। इसके बाद आता है बेटा टेस्टिंग वैल्यू। टेस्टिंग वैल्यू, टेस्टिंग वैल्यू के बाद आता है बेटा साइन ऑफ f'(x), साइन ऑफ f'(x). इसके बाद आता है बेटा नेचर ऑफ fx, नेचर ऑफ fx। हमने इन सारे पॉइंटों को मार्क कर लिया। पहला इंटरवल है बेटा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, तो हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक। फिर है बेटा 0 से लेके 1 तक, तो अगला इंटरवल है 0 से लेके 1 तक। फिर है बेटा 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक। फिर है बेटा 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 से लेके इनफाइनाइट। इनके बीच की वैल्यू को सिलेक्ट करना टेस्टिंग वैल्यू कहलाता है। माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में एक वैल्यू बताइए, तो आपने कहा कि -1 है। 0 और इसके बीच में आपने कहा 0.5 एक वैल्यू है। 1 और 2 के बीच में एक वैल्यू बता दीजिए, तो आपने कहा भाई 1.5 है और 2 और 3 के बीच में 3 है। ठीक, अब इन वैल्यूओं को बेटा हम लोग क्या करते हैं f'(x) में रखते हैं। जैसे -1 लिखा, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1 आएगा x के, यहाँ भी। तो ये आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, और इन सब पे पावर्स जो है वो सिंगल सिंगल पावर है, ऑड पावर से। इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। अगर पावर्स ऑड हैं तो बेबी कर्व मेथड कहता है कि साइन को अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, कि एक वैल्यू पर अगर नेगेटिव आ गया है तो दूसरी वैल्यू पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा और फिर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, हम आप बिना टेस्ट किए। अब जब नेगेटिव होता है तो इसे बेटा कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग। पॉजिटिव को इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग और फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमें चेक करना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले बाई का आंसर दिया था 4 sin थीटा 2 cos थीटा माइनस थीटा। इसका बेटा सबसे पहले हमें डिफरेंशियल करना है, d/d थीटा निकालना है। बाय का डिफरेंशियल dy/d थीटा। बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे 4 sin थीटा 2 cos थीटा को, तो इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाएंगे। सेकंड डिफरेंशियल, देखो फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला होता है सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड।
तो सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, और थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस के 1। बेटा 2 प्लस के कॉस थीटा सेम टू सेम नोट किया, 4 कांस्टेंट था, साइन थीटा का डिफरेंशियल हो गया कॉस थीटा, 4 साइन थीटा सेम टू सेम लिखा, 2 का डिफरेंशियल 0, कॉस थीटा का डिफरेंशियल हो गया माइनस के साइन थीटा माइनस 1 सेम टू सेम लिख दिया दोनों को। बेटा पहले 4 cos थीटा का 2 में मल्टीप्लाई किया 8 cos थीटा, 4 cos थीटा का cos थीटा में किया 4 cos स्क्वायर थीटा, जब माइनस साइन का माइनस में करेंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों वैल्यू में से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया, क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बेटा 1 आता है तो ये 4 बचा। इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम। जैसे ही बेटा एलसीएम लिया अपने पास ये वैल्यू आ गई, इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब जैसे ही इसको हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 8 cos थीटा से 4 cos थीटा को सब्सट्रैक्ट कर दिया, 4 cos थीटा बचा माइनस के cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए था न्यूमेरिकल को, जब भी उसे इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो आप समझ जाइए कि dy dx ग्रेटर देन 0 होगा, तो dy dx ग्रेटर देन 0, dy dx कितना है 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये 0 से बड़ा होगा। अब नीचे वाली पावर तो इवन है, कैसी है इवन, इसके ऊपर जो होल पावर है वो इवन है, और इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए बेटा हमने इसको नेगेटिव हो ही नहीं सकती, 0 में मल्टीप्लाई किया। अब बचा क्या cos थीटा माइनस के 4 cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0, इसमें ये वैल्यू भी 0 से बड़ी चाहिए और ये वैल्यू भी 0 से बड़ी, तो 4 cos थीटा 0 से बड़ी, cos थीटा 0 से बड़ी हमेशा कब होगी पाई बाई 0 से लेके पाई बाई 2 तक, जो न्यूमेरिकल ने बोला था, ठीक है 0 से लेके पाई बाई 2 तक हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, कोई प्रॉब्लम है। और 4 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं आता है। इवन पावर cos का जो आंसर होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसका और cos स्क्वायर का आंसर 0 से 1, तो cos स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 0 और सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है 1, तो 1 से कभी बड़ा नहीं आ सकता है, इसलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया 4, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।